श्री वाहिगुरु साहिब जी। कच्चो कंचन भयो शब्द गुरु सरवणे सुनियो, बिखते अमृत होयो। नाम सतगुर मुख भणियो, लोयो होयो लाल। नदर सतगुर जय धारे, पाहन मान करे। ज्ञान गुर कहो विचारे, काठो श्री खंड सतगुर कीयो। दुख दारिद्र तिनके गए, सतगुर चरण जिन परसिया। से पस प्रेत सुर नर भय, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कैनी लोयण दिख दिया, केती चल गई फरीदा। लोकां आपो अपनी, मैं अपनी पे। इन्नी लोयणी देख दिया, केती चल गई फरीदा। लोकां आपो अपनी, मैं अपनी पे। जुगो जुग अटल चावर छत्र तख्त दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन हाजूरी अंदर अमृत वेले दे पावन दरबार दियां हाजरियां भरे सतसंगी जनों, वड्डियां भागां वाले हो, जो साहिब की अपार कृपा सदका अमृत वेले दे पावन दरबार अंदर जुड़ बैठन का ये पावन समा गुरुदेव पातशाह जी ने बख्शिश किया है। आप जिया ने रबी बाणी का कीर्तन सरवण किया है। बाबा फरीद साहब जी के श्लोक नंबर 94 नंबर श्लोक की विचार तो पहला मनोबृत्तियां नूं इकागर करदियां बड़े प्यार नाल आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा फरीद साहब रहमत करते ने, इन्नी लोयणी देखदे आ। लोयणी तो भाव है इन्हां अखां दे नाल देखदियां होइयां केती चल गई। कितनी खलकत कितनी लुकाई इस संसार तो रुखसत हो गई। संसार दे अंदर देखिया गया कि जो अपने तो वड्डे सन वो भी संसार तो कूच करके चले गए, जो नाल दे सन वो भी चले गए, और कई दफ़ा जड़े अपने तो छोटे सन उम्र करके वो भी संसार तो रुखसत हो गए। बाबा फरीद साहब आखते ने कि इन्हां अखां दे नाल देखदियां होइयां कितनी लुकाई कितनी खलकत संसार दे विचों जगत दे चों रुखसत हो के संसार तो चले गए। पर नाल ही कहंदे ने कि फरीदा लोकां आपो अपनी, इस संसार नूं तुरदियां होइयां देखदियां होइयां भी, संसार दे लोकां नूं संसार तो जांदियां होइयां देखदियां होइयां भी लोकां नूं आपो अपनी पई है। भाव के अपने स्वार्थ करके जीव टिके हुए ने, ते आखदे ने मैं अपनी पई, मैनू अपनी फिक्र पई हुई है। पर असल दे विच बाबा फरीद साहब जी का यह हिरदा नहीं। बाबा फरीद साहब रबी प्रेम दे अंदर रंगे हुए, रब दे उपर पूर्ण भरोसा करन वाले, रब दी टेक लैके जीण वाले वो दरवेश ने। उन्होंने ये सर्व साझा उपदेश बख्शिश किया है। और आप जी जदों तो बाबा फरीद साहब की बाणी असी आरंभ की है, बाबा फरीद साहब ने बहुता जड़ा है दो नुकते ले ने, एक ते रबी प्यार मालिक की बंदगी और दूसरा मौत।
ये दो गल्लां नूं लैके बाबा फरीद साहब जी ने संसार के लोकां नूं ये सुनहरी उपदेश बख्शिश किया। बाबा फरीद साहब की बाणी, क्योंकि गुरुदेव आखते हैं कि परथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है। ये उपदेश कोई एक वास्ते साझा नहीं है, किसी एक मनुख वास्ते नहीं है, ये सर्व साझा उपदेश है। ये ते गुरुदेव आखते हैं कि जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधार। सो खैर अज बाबा फरीद साहब आखते हैं कि इन्नी लोयण देखदियां, इन्नी लोयणियां दे नाल अखां दे नाल देखदियां होइयां कितनी लोकाई संसार तो चली गई। इतना कुछ देख के भी मनुख अपने स्वार्थां करके टिकिया हुआ है ते आखदे ने मैं अपनी पे, मैनू अपनी फिक्र पई हुई है। सतगुरु महाराज रहमत करते ने जदों गुरुदेव की पावन बाणी पढ़ते हाँ, देखो परिवार तो शुरू करिए। सतगुरु बाबा फरीद साहब जी का बचन है, वो आखते ने कि जिन्हां माँ बाप ने बच्चों नूं बड़ियां सदरां दे नाल पालिया हुंदा है, बड़े जतन किए जाते ने माँ बाप वालों, बच्चे की हर एक मंग पूरी की जाती है, उन्हां दियां हर मनोकामनावां पूरियां कीतियां जांदियां ने, जिन्हां दे नाल मनुख दा अत दा नेह है। पर हकीकत यह है कि एक दिन संसार तो जिन्हां दे नाल तेरा बहुता नेह है ना, उन्हां ने भी संसार तो कूच करना है। सतगुरु महाराज रहमत करते ने, आखते ने कि किथे तैंडे मापिया जिन्नी तू जने होए। जिन्हां ने तेनू जन्म दिता है वो माँ बाप किथे ने तेरे, वो भी संसार तू चले गए जिन्हां दे नाल तेरा अत दा नेह सी, अत दा मोह सी जिन्हां दे नाल। किथे तैंडे मापिया जिन्नी तू जने होए, तै पासों वो लद गए, तेरे पासों वो लद के चले गए ने। ते नाल आखते हैं तू अजे ना पतीने होए, तू अजे भी भतीजिया नहीं, तुम अजे भी ये यकीन नहीं आया कि संसार दे विचों जे तेरे अपने जिन्हां दे नाल बड़ा नेह सी वो चले गए, तेरा ना इंसान तू भी नहीं है, एक दिन तू भी संसार तू चले जाना है। कि किथे तैंडे मापिया जिन्नी तू जने होए, तै पासों ओए लद गए, तू अजे ना पतीने होए। भगत रविदास जी ने रहमत की। बाबा रविदास जी आखते ने कि जो दिन आवे सो दिन जाही। जीवन अंदर जो दिन चढ़ गया है, जिस दिन की प्रभात हो गई है, सच जानना जिंदगी दे विचों ओ दिन घट गया है। असी कई त्योहारां दा बड़ा इंतजार करते हाँ, जिवें दिवाली है, जिवें कोई होर त्यौहार होए, मनुख कई दिन पहला उन्हां दी तैयारियां शुरू कर दिंदा है कि फलाने त्यौहार वाले दिन असी ये कुछ करना है। अजे बड़ियां तैयारियां मन दे विच करदा है, पर कुछ दिनों बाद जदों वो दिन आया, वो दिन एक दिन वो भी लंघ के जीवन दे चों चला गया, जिंदगी दे चों वो भी दिन घट गया। ताही कबीर साहब आखते हैं कि तू मता जाने तेरी उम्र वध रही है। हकीकत यह है कि मनुख की हर एक श्वास दे नाल, हर एक घंटे दे नाल, मिनट दे नाल, सैकंड दे नाल मनुख की उम्र घट रही है, जिंदगी उसकी बतीत हो रही है। रविदास जी आखते हैं कि जो दिन आवे, जो दिन आया है, जिहदी प्रभात हुई है, सो दिन जाही। वो जीवन दे चों वो दिन गुजर चुकिया है, लंघ गया है। जिवें कल दे दिन 4 तरीक सी, अज 5 है, ते इन्हां ने जीवन दे चों लंघ गया। अगली बार नवा साल आ जाएगा, नवा वार आ जाएगा, नवा महीना आ जाएगा, वो दिन वापस परत के नहीं आएगा। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। सबना ने आपो अपनी वारी ते कूच करके चले जाना है। किसी ने संसार दे च नहीं रहना, सदा किसी का यह रहन बसेरा नहीं है।
संग चलत है। भगत रविदास जी आखते ने जो नाल चलते सन, जो साथी सन जड़े, वो भी चले गए। संग चलत है हम भी चलना, असी भी संसार तो एक दो तुर पवांगे। दूर गवन सिर ऊपर मरना, जाना जड़ा पैंडा जड़ा है वो बड़ा दूर है। सिर ऊपर मरना कहने के सिर दे ऊपर मौत दा काल दा सया हर वेले है। संग चलत है हम पी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग ए आना, ए इंसान तू क्यों गफलत दी नींद अंदर सुता हुए। जाग जाते जीवन जग सच कर जाना, तू जीवन नो सदा सच करके जानते हैं, पर यह सच नहीं है, हकीकत है कि एक दिन तू संसार तू चले जाना है। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह गुरुदेव रहमत करते ने, आखते ने साधो रचना राम बनाई। एक बिनस है एक अस्थिर मन है, अचरज लखियो ना जाए, कहने के हैरान कर देने वाली गल है। जो नाल दे सन उन्होंने आप इन्हां संसार दे चों तुरदा होया मनुख देखदा भी है। जो अपने तो वड्डे सन, जो अपने तो छोटे सन, जो अपने नाल दे सन, उन्होंने बिनसदा होया देखदा है। उन्हां दियां अंतिम अरदासां दे शामिल होंदा है, अंतिम यात्रा दे विच शामिल होंदा है। एक बिनस है, एक अस्थिर मन है, ते उन्हां दे शामिल होने वाले अपने आप नूं अस्थिर करके मनी बैठे ने। अचरज लखियो न जाए, कहने के हैरान कर देने वाला कोतक है। वो आखिर कि संसार दे विच वड्डे वड्डे बादशाह कोई भी संसार दे विच नहीं रहा। ते गुरुदेव पातशाह रहमत करते ने कि साधो रचना राम बनाई। एक बिनसा है, एक अस्थिर मन है, आश्चर्य लखियो ना जाए, जिसनों गुरु नानक सच्चे पातशाह आखते ने गे संगीत पुकारी धा। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਨ, ਭਾਵ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਮਸਾਣਾ ਤੱਕ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੇ ਸੰਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾ, ਉਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ। हंस जड़ी है आत्मा उडारी मारदी है, अगले राह वल पुछदी है, आए गया मोया नौ पिछे पतल सदियो कां। संसार दे च आया, अपना बड़ा नामना किया, पर अज कोई नाम नहीं। अज ये पूछा जाता है कि शरीर नूं कदों कढ़िया जाएगा, ना मुक गया उसका। आया गया मोया नाओ पिछे पतल सदियो काओ। हकीकत यह है, ते कबीर साहब ते आखदे ने हैरानगी की गल है कि जमदूत आके मनुख के सिर के उपर खड़े हो गए ते आखते ने कि हुण तैनूं संसार दे चों लैके जाना है। ते कबीर साहब आखते ने कि सारी जिंदगी पदार्थां दे च स्वार्थ के अंदर तो गुजार दी। अगों वो अरदास करता है, बेनती करता है, आखदा है कि करो अरदास गांव किछ बाकी। गांव तो पाउंदा पिंड। वो शाहूकार आखदा जमदूतां नूं कि अजे कुछ पिंड रह गए ने जिन्हां दे नाल मेरा हिसाब किताब रह रहा है। ते जमदूतां नूं कहण लगा कि तुसीं मैनूं कुछ पल दे दिओ, कुछ समा मैनूं दे दिओ, अज दी रात दे दिओ मैनूं। करो अरदास गांव किछ बाकी। कुछ गांव, कुछ पिंड, कुछ घर रह गए ने। लेहो निबेर आज की राती, अज दी राती मैं उन्हां दे नाल निबेर लियांगा, हिसाब किताब कर लियांगा, जिन्हां देना है, जिन्हां तो कोलों लैना है। लेहो निबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारों। कहने कि हद हो गई, कहने लगा तुहाडा भी खर्चा पानी कढ़ देंगा, जिवें रिश्वत दी जाती है। दूतां नूं कहण लगा तुहाडा भी चाह पानी का मैं प्रबंध कर देंगा। कबीर साहब का वचन है, वो आखते हैं कि किछ भी खर्च तुम्हारा सारों, सुबह निवाज सराय गुजारों। कहने कि सवेरे सवखते ही तुहाडे नाल फिर मैं तुर पियांगा, रस्ते अंदर ही नमाज अदा कर लांगा। हुण मेरे कोल वेला नहीं है, हुण परमेश्वर की बंदगी का वेला नहीं। कुछ लेना देना जिहड़ा है ना, लोकां आपो अपनी मैं अपनी भई।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਬੜੀ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਏ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤਿਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੌੜ ਪਈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀਏ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਤੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਿਤਨੀ ਖਲਕਤ ਚਲੇ ਗਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਲੇਦਾਰ ਵਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਾਸ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬੂੰਦ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਦਾ? ਅੱਗੋਂ ਬੂੰਦ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਤੁਰ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, 112 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ, ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਤਕ ਕੂੰਜਾਂ
पंजाब की धरती पर कत्तक के महीने अंदर कूंजां आंदियां ने। गुरबाणी विच कूंजां दा बड़ी बार जिक्र आंदा है। असीं रहराज साहब की बाणी अंदर ही पढ़ते हैं कि उडे उड़ आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे छरिया। कत्तक के महीने विच आईयां ते मनुखा ने सोचा कि शायद इन्हें इत्थे ही टिके रहना है, पर बाबा फरीद साहब आखते हैं कि कत्तक दे आईयां जरूर ने, पर जिवें ही चेत आया इन्होंने पंजाब नूं छोड़ के फिर तुर पैना है। इन्होंने सदा नहीं रहना, एक थां दे उपर नहीं रहिंदियां, कुछ महीनियां दा रहन बसेरा करदियां ने। मनुख तेरा भी संसार दे बस इतना ही रहन बसेरा है। कत्तक कूंजा चेत डो। चेत दे महीने अंदर अत दी गर्मी होंदी है ते दाने मनुख कहंदे ने कि चेतर के महीने अत की गर्मी करके जंगल के अग भी लग जाती है। जो बांस आपस दे रगड़ते ना अग लग जाती है, सारे का सारा जंगल सड़ के सुआह हो जाता है। पर भावें वो जंगल सड़ के सुआह हो जाए, पर पानी दियां बूंदां बारिश दियां पै जाण ते उन्हां बारिश दियां बूंदां ने सड़दे होए जंगल नूं ही बचा लिया। जरूरी नहीं कि हर वारी ही जंगल जड़ा है वो सड़ जाए। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि कत्तक कूंजा चेत डो सावण बिजलियां। सावण के महीने अंदर बड़ियां बिजलियां लिशकदियां ने, पर कितना समा हो सकता है, 1 महीना 2 महीने लिशक लैणगियां, फिर उन्होंने भी खामोश हो जाना है। सियाले सोहंदियां पिरगल बाहड़ियां। सियाल के महीने अंदर, सर्दियों के महीने अंदर व्यापारी देश प्रदेश जाया करते सन ते प्रदेशों के विचों वो इन्हां महीनों अंदर वापस परत आया करते, अपने घर ही आ जाते सन जदों अपनी पतियां दे नाल वो मिलते ने। पर कितना एक समा 1-2 महीने उन्होंने फिर अपने काम के उपर रोजगार के उपर जाना पैंदा है। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि सियाले सुहंदियां पिरगल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो। आपो अपनी वारी ते सबरा ने चले जाना है। अपने मन अंदर ये विचार कर ले, गंढेंदियां 6 माह। बच्चा जो माता के गर्भ से टिकता है ना, 6 महीने अंदर उसकी पूरी जड़ी है प्रक्रिया जड़ी शरीरां दी बनन दी 6 महीने की है। गुरबाणी के बचन ने सतगुर आखते हैं कि गंढेंदियां 6 माह के पूरे अंग मुकम्मल होने दे विच बच्चे दे 6 महीने लग जाते ने। तुड़ंदियां एक खिनो ते टुटन दे विच कितना समा लगता है। आप सियाने बैठे हो, जो दवाई खाधी जाती है, अबोर्शन कराया जाता है, तो दवाई खाण दे नाल जो अंदर बच्चा पल रहा है, कुछ पल अंदर ही उसके जीवन का घाण हो जाता है, अंत हो जाता है। सतगुर आखते हैं कि गंढेंदियां 6 माह तुड़ंदियां 1 किनो। अखीर आखते हैं कि जिमी पूछे आसमान, आसमान जमीन को पूछता है। की पूछता है? खेवट किन गए। खेवट तो पाउंदे जहाज। ਜਿਹੜੇ अपने आप ਨੂੰ ਮਲਾਹ समझते सन, अपने आप ਨੂੰ जहाज समझते सन, जो कहते सन कि साडे हुक्म तो बिना पत्ता नहीं हिलदा। वो वड्डे वड्डे बादशाह, वड्डे वड्डे अपने आप ਨੂੰ आखण वाले मनुख वो किधर चले गए। आसमान ने जमीन को पूछा कि जिमी पूछे आसमान फरीदा खेवट किन गए। जमीन जवाब देंदी है, आखन की जालन गोरा नाल गुलामे जी सहे। वो गोरा दे विच पाओ के कबरां दे विच ते शमशान दे विच सड़ गए। उन्हां दी खाक बन गई, मिट्टी बन गई, गुलामे जिंद नूं सहारने पे। जो संसार दे बड़े बड़े नज़र आते सन, ताही सतगुर महाराज आखदे कि बेड़ा बंध ना सकियो बंधन की वेला। पुराने समय अंदर मनुख जो पानी चढ़ आंदा सी ना, ते बेड़ा पहले ही बंध लैंदे सन। डुबण का खतरा हुंदा सी, पानी बहुत चढ़दा सी, ते सवखते ही समय सिर ही बेड़ा बन लेना। महाराज आखते हैं कि जो बेड़ा बन्नण दा वेला सी,
ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨਖੀਨਾ ਭੇ ਕੇ ਸੁਦਵਾਨੀ ਰੁਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਆ। ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਕੇ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਬ ਤਰੁਣ ਦੁਹੇਲਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੂੰ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲਿਆ ਤਬ ਤਰੁਣ ਦੁਹੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁਮ ਬੜੈ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਾਣੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁਮ ਬੜੈ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ ਸ਼ੈਕੇਰੇ ਬੋਲਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀਵੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ, ਭੁਲਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ ਸ਼ਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ। ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਥਣਾ ਦੇ ਚ ਵਾਪਸ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ ਸ਼ਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ। ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਕੋ ਫਰੀਦ ਅਲਾਇਸੀ ਸਹੇਲਿਓ ਸ਼ੋ ਅਲਾਇਸੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋ ਖਸਮ ਤੇ ਅਲਾਇਸੀ ਤੂੰ ਭਾਉ ਸਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ, ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਰੂਪੀ ਡੂਮਣਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੰਸ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ। ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜੜੀ ਹੈ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੰਬਦੀ ਹੈ? ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਉਹ ਪੀਓ ਭਾਵ ਕੇ ਖਸਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ। ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ, ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸਪੇਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ ਭਵਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਰੂਪੀ ਭਵਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਰੂਪੇ ਬਗਲੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕੁਮਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵੇਤ ਬਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ ਭਵਰ ਗਏ ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕੁੰਭਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਇਆ ਨੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
वाखदे कि कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, कुआर कन्या का कीता हुआ शिंगार बेअर्थ है। क्यों रलियां माने बाज पतारा, किवें अपने पति दे नाल वो रलियां मान सकती है, मिलाप का सुख मान सकती है। इसे तरह यह इंसान मालिक की बंदगी करके अपने जीवन को सफला कर। अज बाबा फरीद साहब ने रहमत की, आखन लगे इन्नी लोयण देखदियां, इन्हां अखां दे नाल देखदियां होया खेती चल गई। कितनी खलकत संसार दे चों चली गई, पर इंसान अजे भी हालत यह है कि फरीदा लोकां आपो अपनी, लोग अजे भी अपने स्वार्थां विच टिके हुए ने। मैं अपनी भई, मैं अजे भी पदार्थां दे विच टिकिया होया, दुनिया दे पदार्थ ही इकट्ठे करी जाने आ। रब रहमत करे, मालिक दा नाम रूपी सरमाया हिरदे च वस जाए। यह लोग सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बोलदियां बेअंत भुलां गुरु समरथ है, संगत बख्श।